नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। ये MABP मैप क्या होता है सर? MABP और मैप क्या होता है? हाँ आपने जी। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। कई बार नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है, तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होता है ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसमें हमारे दो कंपोनेंट होते हैं जो सबको पता होता है। एक होता है ऊपर वाला बीपी जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। S फॉर सिस्टोलिक और D फॉर डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में हो, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। तो सपोज करो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम कितना लेते हैं 120 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक कितना लेते हैं 80 mm ऑफ Hg। अब इनका जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर। तो 180 में से हम 80 डिवाइड करेंगे, मतलब माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 40 mm ऑफ Hg। अब एक तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मैप। क्या बोलते हैं? मैप या कहीं पे लिखा होता है MABP। क्या लिखा होता है? MABP। M फॉर मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर या मीन आर्टीरियल प्रेशर। तो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस में आपका पल्स प्रेशर डिवाइडेड बाय 3। तो अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 80, पल्स प्रेशर कितना है 40 डिवाइडेड बाय 3। इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 80 और 40 को 3 से ये डिवाइड करेंगे, मतलब हम यहाँ से भाग देंगे तो ये कितना हो गया 33.5 कुछ आ जाएगा। ठीक है, 13 लगा लीजिए। तो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कितना हो गया 93, अप्रोक्सीमेट 92 93 mm ऑफ Hg। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि कैसे आप इसको पता लगा सकते हैं। जैसे अब एक पेशेंट हमारे पास जिसका ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 180 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 100। ठीक है, तो पल्स प्रेशर कितना हो गया 80। वेरी गुड। तो अब हमें निकालना है MAP यानी मैप और MABP। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? पल्स प्रेशर कितना है 80, सबसे पहले डायस्टोलिक कितना है 100 और पल्स प्रेशर कितना है 80 डिवाइडेड बाय 3। तो 100 तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ गया 25 दिया 75 और 26 दिया 78। तो ये 27 कुछ आ जाएगा, 27.3 कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कितना हो गया 127 अराउंड, अप्रोक्सीमेट 127 और 128 mm ऑफ Hg। तो ऐसे हमें पता चलता है कि पेशेंट का मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कितना। ये मीन है, मीन मतलब दोनों का जब हम स्टैटिस्टिक्स है ये डाटा में से कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो टोटल जो चीज़ें आपको याद रखनी है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक पल्स प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस पल्स प्रेशर डिवाइडेड बाय 3 जो हमारा आएगा वो कितना हो गया हमारा मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, या उसको हम मैप भी बोल सकते हैं, जैसा कि ICU चार्ट में आपने अभी देखा जो आप मेरे से पूछ रहे थे। सो कीप कनेक्टेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। ये चीज़ें सीखने के लिए जो आपको क्रिटिकल केयर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और मदद करती हैं, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने एग्जाम्स में भी आते हैं। थैंक यू वेरी मच।